अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है कोई भी फीमेल नहीं। मेरा नाम दानिश अली है। दानिश अली क्या क्या करते हैं ज़रा कुछ बताएं। आपको बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आपका पहला दिन है हमारे रिएक्शन चैनल पे। छोटा सा 1 मिनट का आपका तारुफ चाहिए लोगों को। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरा नाम दानिश अली है और मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ। आप लोगों ने कई टर्किश ड्रामे देखे होंगे, जैसे कि कुर्लुस उस्मान है और मुख्तलिफ़ ड्रामे हैं जिनमें मैंने अपनी आवाज़ का जादू चलाया है। अच्छा, टर्की के जो ड्रामे हैं जो सल्तनत उस्मानिया के दौर के हैं वो पाकिस्तान में बहुत फेमस हुए थे। तो मतलब एक बहुत ही पीक चला था, अभी भी है, मतलब उसके सीज़न्स चलते रहते हैं। तो उसके अंदर पाकिस्तानी डबिंग मतलब करके उर्दू में उसकी और बहुत ही ज़्यादा चलते हैं। हमारे नेशनल टेलीविज़न पे भी चले हैं, पीटीवी पे भी। तो उसके अंदर मतलब एक अच्छे लेवल की डबिंग चाहिए होती है और उसके अंदर डबिंग देते हैं। इसके अलावा एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब है कि अब डबिंग की फील्ड की तरफ ज़्यादा फोकस हो गया इनका। तो अब ये रिएक्शन चैनल पे बैठे हैं, देखते हैं आप लोग इन्हें पसंद करते हैं या आप इनको टाटा बाय बाय कहते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं इस पर बातचीत। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन स्टूडेंट वर्सेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। बना के बोल रहे हो यार, बनाकर नहीं, नेचुरल है ये। नेचुरल बोलो। इंडियन स्टूडेंट्स वर्सेस पाकिस्तानी स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला। अब ये सीन किया घोड़े है। जैसी आवाज़ क्यों करके बोल रहे हैं? ये सीन किया है। अच्छा बोले। इंडियन स्टूडेंट्स वर्सेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। भाई एक हमारे लिए अलग मुसीबत है। आवाज़ पे फोकस होगा, काम आवाज़ पर फोकस नहीं। अरे इसी टून में बात कर रहा था मैं। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाक मीडिया शॉप, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती मेरे से। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नमस्कार दोस्तों, क्रेजी डिबेट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन स्टूडेंट वर्सेस पाकिस्तानी स्टूडेंट के नॉलेज का डिबेट देखेंगे। यह काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है, जिसमें एक से बढ़कर एक नमूने आप देखेंगे। पाकिस्तानी मदरसे के स्टूडेंट के अनुसार धरती चपटी है, सूरज कीचड़ में डूबता है और तो और सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। भाई सच बता रहा हूँ, अगर आज आइंस्टीन होता तो यह डिबेट देखकर वह भी आत्महत्या कर लेता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो का लास्ट पार्ट ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चल। कभी स्कूल गए हो? जी। कितना पढ़ा है? 9th। 9 में पढ़ा है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट थे? जी साइंस। साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती मेरे से। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं। 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते, मुझे नहीं आते। अच्छा, कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के? जी
CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में है। 9 का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी, आगे आगे चलो जरा। अच्छा, फिजिक्स भी पढ़ते थे? जी। फिजिक्स में क्या पढ़े? फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस 9th में जाके बाद छोड़ दी। अच्छा, 8वीं तो फिर पढ़ी होगी ना? 9 में तुम गए, तुमने छोड़ दी। 8वीं में क्या पढ़ा? 8वीं में बस 2 साल हो गए छोड़े, क्या पढ़ा। अच्छा, इस्लाम पढ़ा? इस्लाम पढ़ा है। अच्छा, कलमे भी पढ़े होंगे फिर? जी, कलमा भी पढ़े। चलो मेरा बेटा छठा कलमा सुनाओ जरा। ये फंस गया। छठा कलमा रद्दी को मानी। कैमरे में नहीं, आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं, इस्लामियात भी नहीं आती। चलो, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये हमें मानना पड़ेगा। 9 क्लास में ये बच्चा साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ता है, उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, उसको बायो के अगर इसको बेटा, अगर तुम्हें स्कूल में सिखाया क्या होता, तुम आज मुझे बताते? जी, कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें स्कूल में कभी कुछ पढ़ाया गया 9वीं जमात तक? जी, 9वीं जमात नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना? तुम्हें 12 का टेबल पढ़ाया गया? नहीं पढ़ा। तुम्हें सेंटेंस मेकिंग बताई गई? कुछ नहीं, बस। तुम्हें प्रेजेंट पास के बारे में बताया गया? जी, बताया गया, लेकिन पता नहीं। लेकिन पता नहीं है, ये मसला है। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझ में नहीं है, मसला हमारी एजुकेशन सिस्टम में। आप मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं आजकल। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने फरमाया, जो भी मेरे महबूब ने फरमाया वो बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें, मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया
सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दुनिया जो है ना, ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने साबित वकीत पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। क्या नाम? आर्यन। किस क्लास में पढ़ते सेकंड। हो? अच्छा ये बताओ, बड़े होके तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। और सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है वो, क्या सैटेलाइट होता है, क्या हुआ? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन। जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं, मोबाइल को वही नेविगेट करती है। सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है। जितना भी टीवी चलती हैं। सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी। बाकी तो स्पेस। क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो। और सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? नासा। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता है, मतलब मैं सुना नहीं है इसके बारे में, ना मैंने वीडियोस देखे हैं। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में, कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। अगर चना जितना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए हम लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। अच्छा, और क्या जानते हो? और जो मतलब ब्लैक होल बनता कैसे, जो सन होता है, जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है, उसको फ्लूइड। जी जनाब, पहले हमने देखे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस बच्चे, फिर उसके बाद देखे इंडिया के मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे, मोस्ट अच्छा इंटेलेक्चुअल। पाकिस्तानी जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े थे। Yes. पहली चीज़ तो ये है, और माशाल्लाह से वो मदरसे की तालीम हासिल कर रहे थे, और वो कहते हैं कि सूरज हमारे गिर्द घूमता है ज़मीन के। Yes. और जो है चांद पे जाना गुनाह है, रिसर्च करना गुनाह है, क्योंकि चांद पे हमारे अल्लाह और उसके रसूल जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। और अमेरिका चांद पे जा चुका है, रशिया चांद पे जा चुका है। अच्छा, हमारे मौलवियों को अगर कुछ नहीं पता, मतलब अगर आप मदरसे की कुरान की तालीम देते हैं तो बस वही दें, मतलब आपको अगर नहीं पता तो आप उल्टी सीधी तालीम दे के बच्चों को। देखिए हमारे फ़र्ज़ करते हैं, हम शहर में रहते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ। हम शहरों में रहते हैं, हमें लगता है कि शहरों में जो स्कूल है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यही पूरा पाकिस्तान है। ऐसा नहीं है। 70% पाकिस्तान के बच्चे देहात में रहते हैं, गुर्बत शदीद है पाकिस्तान में, बेरोज़गारी शदीद है। तो वो पता है क्या कहते हैं, यार मदरसे में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं, मदरसे में फिर ये प्रोडक्ट निकल के आ रही है जो ये कहती है कि चांद पे जाना गुनाह है, ज़मीन रुकी हुई है, साकिन है, चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, सूरज हमारे गिर्द घूम रहा है। यानी कि उन्हें दुनिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। और उन बच्चों की उम्रें देखो, मतलब आप हैरान हो जाओ कि 6-6, 7 का बच्चा पूरा चंद्रयान मिशन के बारे में बता रहा है, स्पेस के बारे में बता रहा है, ब्लैक होल के बारे में बता रहा है। मतलब जो हमें नहीं पता, हमें इंटरेस्ट नहीं है इतना, हमें नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता, वो 6-7 साल का बच्चा बता रहा है। तो एक फ़र्क देखें कि हमारे यहाँ बच्चे जो बहुत बड़ी तादाद मदरसे में पढ़ती है, बहुत बड़ी तादाद क्या इल्म हासिल कर रही है, और इंडिया में बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, बहुत फ़र्क है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क कहाँ जाएगा। हमारे असातिज़ा को अच्छी तालीम की ज़रूरत है। बिल्कुल। कौन से असातिज़ा? वो मदरसे के असातिज़ा को हमने दो स्टूडेंट्स देखे, मदरसों के, 2 मदरसों के देखे, एक स्कूल का देखा, जिसने यस, इन दोनों असातिज़ा को ज़रूरत है। दोनों को अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। अच्छे टीचर्स की ज़रूरत। अच्छा, जब टीचर्स ही नहीं है तो अच्छे टीचर्स ही नहीं है तो आने वाली नस्ल का ये हाल है। आपको पता है कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स
खुद डिग्री वाले नहीं हैं, यानी कि एक तरह से रिश्वत दे के हम, पता है करप्शन तो हमारे मुल्क में चल रही है, हम अपनी आने वाली नस्ल का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। यानी हम करप्शन के ज़रिए से तालीम जो स्कूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, गोस्ट स्कूल हैं, उनका फ़ंड जाता है, टीचर्स मौजूद नहीं हैं, बाकायदा ख़र्चा हो रहा होता है, एक बहुत बड़ा करप्शन का एक सिस्टम है। उसकी वजह से आज हमारे मुल्क में तालीम बिकती है बहुत महंगी। यस। जब तालीम बहुत महंगी बिकती है तो गरीब के लिए तालीम नहीं है। नहीं, अगर आप गरीब हो तो सो जाओ, हाँ। या तो मदरसे चले जाओ। अगर आप गरीब हैं तो आप कोई हुनर हासिल कीजिए, हाँ, नौकरी कीजिए, बेस्ट, यही बेस्ट है। मदरसे में जाके हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा बेड़ा करके। लेकिन यही आज इंडिया के बारे में आप सुनते होंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली। तो बेसिक चीज़ तालीम होती है, और सही तालीम जी, ना सिर्फ तालीम बल्कि सही तालीम। एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही, 12 का टेबल नहीं आता, नहीं आ रहा, फिज़िक्स की स्पेलिंग नहीं आ रही, फिज़िक्स की नहीं आती। चले फिज़िक्स की तो मुश्किल है, साइंस की भी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन 12 का टेबल हो गया या एलिफेंट की स्पेलिंग है, ये तो बचपन में सिखाया जाता है। और कल में बचपन में सिखाए जाते हैं, वो भी नहीं आ रहे। तो ये सिस्टम है, ये निज़ाम है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा मुल्क, कौन सी नेशन कहाँ जा रही है, और कौन सा मुल्क, कौन सी नेशन कहाँ जा रही है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। आज आप लोग को कोई लड़की नहीं दिखी चैनल पे, आज मैं दिखा आप लोगों को, तो गुजारा कीजिए। तो कमेंट के ज़रिए से बताएं कैसा लगा कैसा लगा। कैसा लगा। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।